हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन समय में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन को डिस्कस करेंगे। रीजनिंग में हम नंबर सीरीज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हम नंबर सीरीज के जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट द नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है, यानी कि नंबर सीरीज में जो है हमको पैटर्न को आइडेंटिफाई करके जो है नंबर सीरीज को कंप्लीट करना है। फर्स्ट सीरीज हमारे पास दी है 0, 2, 6, 12, 20, फिल इन द ब्लैंक्स। और ऑप्शन दिए हैं ए ऑप्शन 24, बी 28, सी 30 एंड डी ऑप्शन 36। तो सबसे पहले हम इस सीरीज में जो है मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ज़ीरो को जैसे कि आपको पता है कि किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी टर्म से तो हमारे पास आता है ज़ीरो। तो 1 से हमने मल्टीप्लाई करके देखा तो ज़ीरो आया। अब हम एक टर्म जो है बढ़ाकर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट टर्म लेंगे। तो नेक्स्ट टर्म यानी कि 2 हमने लिया। 2 को जब हमने मल्टीप्लाई किया 1 से तो हमारे पास टर्म आई 2। तो हमारे पास सेकंड टर्म भी आ गई। तो थर्ड टर्म में अब हम पैटर्न सेम फॉलो करते हैं। यहाँ पर अब हम जो है टर्म लेंगे 3, 2 के बाद एक बढ़ाकर 3 और यहाँ पर सेम यहाँ पर जो है हम एक बढ़ाकर लेंगे 2। तो 3 2 जा होता है 6, यानी कि हम जो है एक एक नंबर बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर आप चाहे 0 से ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होता है, 0 1 ज़ीरो होता है, तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो आएगा। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट कौन सा लेंगे, 3 के बाद लेंगे हम 4 और यहाँ पर हम लेंगे 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। और उसके बाद जो है नेक्स्ट अब हम लेंगे 5 और यहाँ पर लेंगे 4 तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके आएगा 20। नेक्स्ट टर्म जो होगी 5 के बाद 6 लेंगे और यहाँ पर हम लेंगे 5 तो 6 5 जा होता है 30, यानी कि मिसिंग टर्म जो है हमारे पास आएगी 30। तो फर्स्ट नंबर सीरीज का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 30। सेकेंड नंबर सीरीज हमारे पास 15, 3, 12, 8, 5, 3, 11, 4, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है ए ऑप्शन 1, बी 2, सी 7, डी 11। तो 15 फर्स्ट टर्म है 15, सेकेंड टर्म है 3 और थर्ड टर्म है 12। तो यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन करके दिख रहा है कि हमको थर्ड टर्म मिल रही है। जब हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से तो हमारे पास आ जा रही है थर्ड टर्म। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ रही है, यानी कि 3 टर्म्स को लेकर जो है हम यहाँ पर सीक्वेंस बना रहे हैं। सेम जब हम 8 को 5 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थर्ड टर्म यानी कि 3 हमारे पास आ गया। अब सेम सीक्वेंस जो है यहाँ पर फॉलो होगा। 11 को जब हम 4 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा। तो मिसिंग टर्म यहाँ पर आएगी 7। तो सेकंड जो नंबर सीरीज है इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 7। थर्ड नंबर सीरीज है हमारे पास 2, 3, 7, 34, 290, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन दिए हैं 3265, बी ऑप्शन 3315, सी ऑप्शन 3415, डी ऑप्शन 3625। तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकंड है 3 और थर्ड टर्म है 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है 2। तो 2 देन उसके बाद सेकंड टर्म है 3। तो 3 हमको कैसे मिल रहा है, 1 का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो जब 2 में हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया तो हमको मिली सेकंड टर्म। 2 में किया हमने 1 का स्क्वायर ऐड तो हमको मिल गई सेकंड टर्म यानी कि 3। उसके बाद अब हमको
जो है 3 हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। अब यहाँ पर हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया यानी कि 4 + 3 तो ये होता है 7 जो कि हमारे पास आ गई थर्ड टर्म यानी कि यहाँ पर हुआ 2 का स्क्वायर ऐड। देन उसके बाद जो है 7 प्लस हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया। 3 का स्क्वायर होता है 7 के बाद हमारे पास कौन सी टर्म है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब जब हमने किया ऐड, यहाँ पर हम करेंगे 3 का क्यूब ऐड क्योंकि 3 का स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 और 7 16 होता है, बट हमारे पास 34 दिया है तो 7 प्लस 3 का क्यूब होता है 27 तो ये आ जाएगा आपके पास 34। तो हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ गई। अब इसके बाद 34 में हम ऐड करेंगे 4 का 4 की पावर 4 तो हमारे पास आएगा 290। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है कि यहाँ पर जो पावर में है एक एक नंबर बढ़ रहा है। तो 290 में अब हम ऐड करेंगे 5 रेज़ टू पावर 5 तो हमको हमारी मिसिंग टर्म जो है मिल जाएगी। तो 290 प्लस 5 रेज़ टू पावर 5 जो आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 3415। तो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 3415। नेक्स्ट फोर्थ नंबर सीरीज 85, 100, 300, 600, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन है ए ऑप्शन 200, बी 300, सी 400, डी 600। तो फर्स्ट टर्म है 25 के बाद जो है हमको सेकंड टर्म है 100 तो 5 के मल्टीपल्स हैं सारे हमको दिख रहे हो और इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज है। तो 25 को जो है जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है 100 आता है। अब 100 को जो है किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमारे पास 300 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है हर एक टर्म जो है हमको कैसे मिल रही है प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करके 4 3। अब करेंगे हम 300 को 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा 600 यानी कि प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करके जो है हमको नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो अब 600 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 432 और यहाँ पर करेंगे 1 से मल्टीप्लाई तो ये आएगा 600 जो है हमारी मिसिंग टर्म जो है आ जाएगी। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है 600। नेक्स्ट नंबर सीरीज है फिफ्थ 27, 32, 29, 34, 31, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑप्शन है ए ऑप्शन 32, बी 34, सी ऑप्शन 36, डी ऑप्शन 40। तो ये जो सीरीज है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो सॉरी डिक्रीजिंग यानी कि आप देख रहे हो फर्स्ट नंबर जो है वो छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है फिर बड़ा है फिर छोटा है। तो इसमें जो है 27 जो है फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है 32। अब 27 से हम 32 जो है कैसे ला सकते हैं तो 27 में आप कितना ऐड करोगे कि आपके पास आ जाएगा 32। तो 27 में जब 5 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 32। ठीक है। अब 32 से हमको लाना है 29 तो 32 में जो है हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 3 तो हमारे पास आएगा 29। तो देन उसके बाद जो है दोबारा से नंबर बड़ा है तो 29 में हमको कितना ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास टर्म आए 34। तो दोबारा से हम 5 ऐड करेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हर एक टर्म है वो हमको ऐड करके मिल रही है। एक तो 5 ऐड करके और दूसरा अल्टरनेटली
5 ऐड करके और 3 को सब्ट्रैक्ट करके प्रीवियस टर्म में जो है हमको ईच टर्म मिल रही है। तो अब 34 से जो है हमको 31 पे आना है, तो 34 से 31 पे आएंगे तो करेंगे हम 3 सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन के बाद अब आएगा एडिशन, यानी कि 31 में हम ऐड करेंगे 5, तो इसका मतलब यहाँ पर मिसिंग टर्म आ जाएगी 36। तो क्वेश्चन 5 का जो है नंबर सीरीज की मिसिंग टर्म है ऑप्शन सी 36। नेक्स्ट नंबर सीरीज है 6, 4, 9, 25, 49, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑप्शन हमारे पास दिए हैं। ए ऑप्शन 64, बी 81, सी 121, डी 144। तो यहाँ पर सीक्वेंस जो है वो सिंपल है। 4 हमको कैसे मिलता है स्क्वायर करके, देन 9 हमको कैसे मिलता है 3 का स्क्वायर करके, देन 25 हमको कैसे मिलता है 5 का स्क्वायर करके, देन 49 हमको कैसे मिलता है 7 का स्क्वायर करके। यानी कि ये जो सीक्वेंस इस नंबर सीरीज में जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है वो है प्राइम नंबर्स का स्क्वायर। तो हर एक टर्म जो है वो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर है। तो नेक्स्ट टर्म जो आएगी 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। तो इस नंबर सीरीज में जो मिसिंग टर्म होगी वो होगी 121। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 121। नेक्स्ट नंबर सीरीज है 4, 6, 12, 15, 45, 49, fill in the blanks. A option 188, B 192, C 196 and D option 212। तो यहाँ पर जो इस नंबर सीरीज में सबसे पहले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सीक्वेंस हम फाइंड आउट करते हैं, पैटर्न फाइंड आउट करते हैं। तो 4 में फर्स्ट टर्म में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं, 4 में जब हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है 6। अब 6 में हम क्या करें कि हमको मिले 12। तो 6 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमको 12 मिल जाएगा, 6 2 ज़ा 12। तो ये थर्ड टर्म तक हमको मिल गया। उसके बाद है 12 में अब हम क्या ऐड करें कि अब हमको मिले 15। तो 12 में अब हम ऐड करते हैं 3, तो हमको मिल जाएगी फोर्थ टर्म 15। अब 15 में जो है तो यहाँ पर क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट टर्म में एडिशन हुई, यानी कि जो नेक्स्ट टर्म है उसमें एडिशन हुई, फिर उससे नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको मिले 45। तो 15 3 ज़ा होता है 45। उसके बाद अब हम एडिशन करेंगे, यानी कि 45 में हम कितना ऐड करें कि हमको मिले 49। तो हम करेंगे ऐड 4, तो हमको मिला 49। यानी कि सीक्वेंस यहाँ पर दिख रहा है। अब पहले एडिशन हुआ, फिर मल्टीप्लिकेशन हुआ सेम नंबर, फिर दोबारा से एक नंबर बढ़ा के एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन एडिशन। अब हम करेंगे 49 में मल्टीप्लाई करेंगे अब हम 4, तो हमको हमारी मिलेगी मिसिंग टर्म 6 और ये आएगा 19, यानी कि मिसिंग टर्म हमारी आ गई 196। तो 7th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 196। सीरीज 8, 5, 25, 6, 36, 7, 49, 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन है ए ऑप्शन 52, बी ऑप्शन 56, सी ऑप्शन 64 एंड डी ऑप्शन 70। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर करके हमको सेकंड टर्म मिल रही है। 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49,
तो यहाँ पर आएगा 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो मिसिंग टर्म होगी इस नंबर सीरीज की 64। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन है 8 का 64। नेक्स्ट 9th सीरीज है नंबर सीरीज 7, 19, 37, 61, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शंस है। ए ऑप्शन 81, बी 87, सी 91, डी 98। तो ये सीरीज इंक्रीजिंग में है और ऑड नंबर है। तो हम क्यूब करके देखेंगे। तो 2 का क्यूब करते हैं। 2 का क्यूब होता है 8। 8 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब नेक्स्ट अब हम 3 का क्यूब करेंगे। तो 3 का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27 होता है। तो 27 से हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि हमारे पास आए 19। तो 1 का क्यूब जो होता है वो 1 ही होता है। तो 27 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का क्यूब। जस्ट 27 से जब हम 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 19, और 8 जो होता है वो होता है 2 का क्यूब। तो नेक्स्ट 19 हमारे पास टर्म आ गई। अब जो नेक्स्ट टर्म होगी, अब हम करेंगे 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब हमारे पास होता है 4 का क्यूब होता है 64। अब 64 में से जो है हमको कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि 3 का क्यूब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास आएगा, यानी कि 27 सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास थर्ड टर्म आएगी 37। अब वैसे ही नेक्स्ट अब हम करेंगे 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब होता है 125 से कितना सब्ट्रैक्ट करके 61 आता है। तो यहाँ पर करेंगे हम 4 का क्यूब, यानी कि 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 61। तो मिसिंग टर्म का क्या सीक्वेंस बनेगा, अब यहाँ पर करेंगे हम 6 का क्यूब से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5 के क्यूब को। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 6 का क्यूब होता है 216 माइनस 5 का क्यूब होता है 125। तो ये हमारे पास आ गया 91 मिसिंग टर्म। तो 9th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 91। 10th जो नंबर सीरीज है पास वो है 2, 3, 5, 10, 20, फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन 30, बी 40, सी 50, डी 55। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर सीरीज है। 2 और फर्स्ट टर्म है 2, 3, 5। तो 2 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5। ठीक है जी, तो हमारे पास थर्ड टर्म आ गई। अब जो है 2, 3 और 5, 2, 3 एंड 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 10। तो हमारे पास फोर्थ टर्म भी आ गई, यानी कि प्रीवियस टर्म्स को ऐड करके जो है हमारे पास नेक्स्ट टर्म मिल रही है। अब हम करेंगे 2, 3, 5 प्लस 10। तो ये हमारे पास आ गया 20। ये 5 है, ये 5 है, तो ये 10 और ये 10, 20। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगी, नेक्स्ट होगी मिसिंग टर्म जो होगी 2 + 3 + 5 + 10 + 20। तो ये हमारी आ जाएगी मिसिंग टर्म, यानी कि ये आ जाएगी 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10, 20 और ये 40। तो 40 जो है सेकंड 10th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 40 जो है मिसिंग टर्म है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को प्लीज सपोर्ट करें। सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। टेक केयर एंड बाय बाय।